हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 22 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 23rd चैप्टर, जिसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर में 300 के आसपास हैं, जिसमें हम 100 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरे जो बाकी के रह गए हैं 200 वो इसी में कंप्लीट कर लें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी रही तो हो सकता है इसका पार्ट 3 भी बने, बट मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाए आज आपके फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 हम लोग कर चुके थे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 100 तक कर लिया था, यहाँ तक फॉल फ्लैट। ठीक है, फॉल फ्लैट मतलब कोई असर पैदा ना करना। ठीक है, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे 101। नेक्स्ट है आपका फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब होता है, आपने सुना ही होगा, आई एम फॉलिंग फॉर यू, ये सब मतलब कि प्यार होना। फॉल फॉर मतलब होता है प्यार होना, या फिर शिकार होना भी होता है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि टू फॉल इन लव विद या टू बिकम अ विक्टिम ऑफ, किसी चीज़ का शिकार होना भी फॉल फॉर होता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब। ठीक है, यानी कि उसे उसके सिंपल बिहेवियर से प्यार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड या कोलैप्स। ठीक है, यानी कि अंदर धंस जाना। कोई चीज़ अंदर धंस जाती है, अंदर धंसने को बोलते हैं फॉल इन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द रूफ फेल इन किलिंग 5 पीपल। ठीक है, तो फॉल इन की ही सेकंड फॉर्म ली है, फेल इन। द रूफ फेल इन किलिंग 5 पीपल। तो रूफ जो है वो क्या, अंदर धंस गई, जिसकी वजह से 5 लोग मर गए। ठीक है, नेक्स्ट फॉल इन विद। फॉल इन विद, ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ फॉल इन था, यहाँ पे फॉल इन विद है। इसका मतलब क्या है, टू एग्री विद, यानी कि सहमत होना। ठीक है, किसी की बात से या किसी भी चीज़ से सहमत होने को हम बोलेंगे फॉल इन विद। एग्जाम्पल देखते हैं, आई फॉल इन विद यू ऑन दिस मैटर। मैं इस मैटर में आपके साथ सहमत हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू बिकम लेस या फिर डिक्रीज, कम होना। फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना। स्टॉक प्राइजेज हैव फॉलन ऑफ। स्टॉक प्राइजेज जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। बहुत ही ईजी सिंपल से है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। 105 देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे शिट, यहाँ से कर लेते हैं। फॉल आउट, या हम फॉल विद भी कह सकते हैं जिसको। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना या फिर कोई घटना। ठीक है, या कुछ होना, है ना। जैसे कि टू क्वारल विद या टू हैपन, मतलब कुछ भी होना, या तो झगड़ा होना या कुछ होना। इसका एग्जाम्पल है, आप उसको फॉल आउट भी कह सकते हैं, फॉल विद भी कह सकते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट फॉल आउट विद दैम विदाउट एनी रीम या राइम और रीज़न। ठीक है, बिना किसी रीज़न के हमें जो है झगड़ना नहीं चाहिए उनके साथ। ठीक है, इसमें ये बोला है। 106 फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मतलब होता है टू फेल, असफल होना। फॉल थ्रो, ठीक है, असफल होना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्लेन्स फेल थ्रो ड्यू टू योर मिस डिमीनर। सॉरी, द प्लान्स फेल थ्रो ड्यू टू योर मिस डिमीनर। जो प्लान था वो असफल हो गया आपकी वजह से, या आपके किसी अपराध या फिर आपकी किसी मिस्टेक की वजह से। ठीक है, फील लाइक। फील लाइक मतलब होता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। ठीक है, किसी काम को करने के लिए इच्छुक होना को बोलते हैं आई फील, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत सी बार आपने सुना भी होगा, आई फील लाइक गोइंग देयर, आई फील लाइक डूइंग दैट, ऐसे। तो आई फील लाइक मतलब, फील लाइक मतलब होता है कुछ करने का, की इच्छा होना, किसी काम को करने की। तो एग्जाम्पल है, आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल। मेरे स्कूल जाने की इच्छा हो रही है। जैसे कि नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट करना तो मतलब आपको पता ही होगा, अंडरस्टैंड करना, समझ पाना। बोलते ना, मैं आई एम ट्राइंग टू फिगरिंग आउट, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, या फिर आई एम ट्राइंग टू फिगरिंग दिस आउट। ठीक है, तो फिगर आउट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अनेबल टू फिगर आउट
द मीनिंग ऑफ हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसकी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, यानी कि जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट मतलब जो क्लियर नहीं होती है पूरी पूरी तरह से, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। फिश फॉर मतलब होता है टू सीक समथिंग बाय प्रोबिंग, यानी कि पाने का प्रयास करना या किसी सूचना इत्यादि को पाने का प्रयास करना। तो फिश फॉर मतलब कुछ प्राप्त करने का या पाने का प्रयास करना। एग्जाम्पल है द रिपोर्टर ट्राइड टू फिश फॉर सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, खासकर सूचना के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर जो है उसने रिपोर्टर ने ट्राई किया, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की रिपोर्टर ने, ठीक है, ये बोला इसमें। फ्लाई ओपन मतलब टू ओपन सडनली, अचानक खुल जाना, ठीक है। तो फ्लाई ओपन का मतलब होता है एकदम से, अचानक से कुछ खुल जाना, टू ओपन सडनली। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डोर्स फ्ल्यू ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया तो डोर्स यानी कि दरवाजे अपने आप, यानी कि अपने आप अचानक से खुल गए। तो फ्ल्यू ओपन, फ्लाई ओपन की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है फॉलो अप मतलब होता है टू परस्यू, यानी कि कुछ करना। फॉलो अप मतलब कुछ करना, किसी कोर्स या मकसद को पूरा करने के लिए फॉलो अप। यू मस्ट फॉलो अप दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। फॉलो अप मतलब कुछ करना, फॉलो करना, या फिर आप कह सकते हो परस्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट है गेन ऑन मतलब होता है टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग। गेन ऑन मतलब नज़दीक आना, किसके नज़दीक आना, जिस चीज़ को आप पाने का प्रयास कर रहे थे उसके पास आना या उसे प्राप्त कर लेने को आप बोल सकते हो गेन ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल है आई एम गेनिंग ऑन दैम इन माई बिजनेस, सून आई विल लीव दैम बिहाइंड। तो इसमें ये बोल रहा है मैं जो है नज़दीक आ रहा हूँ, बिज़नेस में उनके एकदम नज़दीक आ चुका हूँ, कंपटीशन में आप कह सकते हो, जल्दी ही मैं उनको पीछे छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अबाउट या गेट अराउंड। दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, सेम है, गेट अबाउट हो या फिर गेट अराउंड हो। इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड। गेट अबाउट गेट अराउंड का मतलब होता है फैल जाना, मूव अराउंड और बी सोशली एक्टिव, यानी कि फैल जाना, इधर उधर घूमना या फिर सामाजिक रूप से सजग होना। तीनों ही इसके क्या नाम है आपके मीनिंग है, ठीक है। क्योंकि जो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स भी होते हैं। आपको पता है कई शब्द भी ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। गुड न्यूज़ अबाउट अपकमिंग वैकेंसीज इज़ गेटिंग अबाउट, ठीक है। जो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज़ की जो गुड न्यूज़ है वो चारों तरफ फैल रही है, ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट है गेट एट मतलब टू अंडरस्टैंड, टू रीच सक्सेसफुली। दोनों का मतलब, इसका मतलब दो है, गेट एट का मतलब दो है, एक तो समझ जाना, एक होता है तक पहुंचना, कहीं पर पहुंचना भी होता है गेट एट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ, ठीक है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए, सच्चाई समझने के लिए मैं जो है अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गेट अवे विद टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पनिश्ड। कुछ भी, कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना, मतलब आपने कोई गलत काम भी किया और आप बच भी गए पकड़े जाने से, तो उसको बोलते हैं गेट अवे विद, बच जाना। गेट अवे विद मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी अपराध से बच जाना, ठीक है, अपराध करने के बाद बच जाना। जैसे कि द थीव्स गॉट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स, ठीक है, जो चोर था वो मेरी सारी सामान चुरा कर भाग निकला, बच निकला। नेक्स्ट है गेट बैक मतलब होता है टू रिटर्न, लौटाना, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू सून, ठीक है, मैं आप पर जल्दी लौटूंगी। क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं अभी जो आपको एग्जांपल दूंगी वो मैं हिंदी में जो ट्रांसलेट करूँगी वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी, जिससे कि मुझे बार बार दोनों जेंडर में जो है दोनों ही आपको जो है आपका रिपीट ना करना पड़े, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना। देखो नेक्स्ट है, सॉरी, गेट अलॉन्ग मतलब हैव स्मूथ रिलेशंस, अच्छा संबंध होना। गेट अलॉन्ग मतलब होता है अच्छा संबंध होना। एग्जाम्पल है ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग वेल दीज डेज, ठीक है। तो वो और उसकी जो बीवी है, जो वाइफ है, वो दोनों उनके दोनों के अच्छे संबंध नहीं हैं कुछ दिनों से, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है गेट डाउन मतलब टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग, मतलब क्या है, किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना, ठीक है। तो गेट डाउन मतलब किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना,
एग्जाम्पल है इसका, प्लीज़ गेट डाउन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान लगाएं। तो गेट डाउन का मतलब होता है काम पर ध्यान लगाना। नेक्स्ट है गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब होता है काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, ठीक है। देखो, टू लीव वर्क विद परमिशन, ठीक है, परमिशन के साथ जो काम छोड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं बेसिकली, तो छुट्टी लेने को ही हम बोल सकते हैं गेट ऑफ, छुट्टी लेना या छुट्टी मिलना, ठीक है, गेट ऑफ। यू कैन गेट एन ऑफ टुमारो, ठीक है, कल आप एक छुट्टी ले सकते हो। गेट ऑन, देखो गेट ऑफ तो छुट्टी मिलना हो गया। गेट ऑन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोग्रेस करना, टू मेक प्रोग्रेस, टू बी ऑन हारमोनियस टर्म्स, यानी कि प्रगति करना, अच्छा संबंध होना, ठीक है, दोनों ही इसका मतलब है गेट ऑन मतलब। जैसे हमने गेट अलॉन्ग देखा ना, अच्छे संबंध होना, तो गेट ऑन का मतलब भी अच्छे संबंध होना भी है और एक प्रगति करना भी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स, उसके सभी जो क्या नाम है पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या है, टू ओवरकम, यानी कि पार पाना या उबर जाना। किसी भी चीज़ से आप गेट ओवर होते हो, यानी कि पार पा लेते हो। जैसे कि फाइनली आई गोट ओवर द डिफ़िकल्टीज़ एंड कोर्ट केसेस, मतलब फाइनली मैंने जो है जो कोर्ट केसेस चल रहे थे उससे मैं निकल के बाहर आना, मतलब उभर जाना, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, कुछ किसी खासकर नेगेटिव चीज़ से, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्टीज़ थी कोर्ट केसेस में, उससे मैं बाहर निकल गई। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, टू डिस्पोज ऑफ या फिर टू लीव, दोनों का ही मतलब क्या है आपका, गेट रिड। टू डिस्पोज ऑफ का मतलब भी तो गेट रिड ऑफ ही होता है। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, ठीक है, मैं अपनी बैड हैबिट से जो है वो छुटकारा पाना चाहती हूँ। गेट राउंड। गेट राउंड मतलब अ प्रॉब्लम, ठीक है, खासकर ये जो है प्रॉब्लम के लिए। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है, टू इवेड और अवॉइड अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। तो गेट राउंड मतलब होता है किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए समस्या का समाधान ढूंढ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं हम। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल हैव टू गेट दैम राउंड टू ज्वाइन योर टीम। एक सेकेंड, सॉरी मैं ये वाला कर रही थी। इसका एग्जाम्पल ये है, ही विल गेट राउंड योर प्रॉब्लम्स इन सम वे और अदर, ठीक है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेगा या ढूंढ लेगा ऑब्वियसली, ही है तो, ठीक है। तो ज़्यादातर ही वगैरह में ही आंसर दिए होते हैं, तो मैं इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है, लेगा या कर लेगी, मतलब ये हो कर लेगा, कर रहा होगा, मतलब क्या कहते हैं फीमेल के टर्म में ही मेरे मुंह से जो है एग्जाम्पल जो है हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे ही में ही ज़्यादातर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर हमने गेट राउंड पढ़ा किसके लिए, प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर गेट राउंड है मतलब समवन। एक तो यहाँ था प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए गेट राउंड, एक होता है कि इंसान से छुटकारा पाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना। यहाँ पर दूसरा है किसी, देखो गेट राउंड का मतलब क्या था, एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाना, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, मतलब समस्या का समाधान ढूंढ लेना, एक गेट राउंड ये था। दूसरे गेट राउंड का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, ठीक है, जैसे कि टू परसुएड समवन टू डू व्हाट यू वांट, किसी को अपना काम करवाने के लिए मना लेना, गेट राउंड। एग्जाम्पल है, यू विल हैव टू गेट देम राउंड टू ज्वाइन आवर टीम, ज्वाइन योर टीम, तुम्हें उनको मनाना होगा हमारी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है गेट थ्रो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं आई एग्री, क्योंकि मैं खुद इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। अभी तो मैं बहुत बार इनकी रिवीजन कर चुकी हूँ, तो बहुत हद तक मैं इनको समझ चुकी हूँ, बट अभी भी ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। बट हमें सब कुछ पढ़ना है और बार बार रिवाइज़ करना है, सो दैट हमें वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहें, क्योंकि जो चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है वो सबके लिए कर रही हैं, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें उनके लेवल तक पहुंचना है, उनके साथ बराबरी में रहना है, हो सके तो उनसे ज़्यादा उनको पढ़ के हमें ज़्यादा चीज़ें समझनी है, क्योंकि यही कंपटीशन है। हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आपका इंग्लिश का, फ्रेजल वर्ब्स। तो हाँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू रीड दैम ऑल, ठीक है। तो आपको हर एक जो है फ्रेजल वर्ब को जो है बार बार रिवाइज करना है, मैं आपको सिर्फ यही गाइडेंस दे सकती हूँ इसके बारे में। चलो, बाकी ये किसी तरह हो जाए आपका फ्रेजल वर्ब, इनको बार बार रिवाइज कर लेना, बाकी आगे जो वोकैबुलरी आएगी उसमें आपको मज़ा आने वाला है, मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर करती हूँ।
देखो, गेट थ्रो मतलब होता है टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, ठीक है। गेट थ्रो का मतलब क्या होता है, कोई कार्य पूरा करना या कराने में सहायता करना, ठीक है। तो गेट थ्रो मतलब कोई कार्य पूरा करना, बेसिकली ये है सिंपली। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क इन अ वीक। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो ये जो टास्क है आपका, आप जल्दी ही जो है पूरा कर लेंगे, ठीक है। गेटअप तो आपको पता ही है, जागना, टू वेकअप। देखो, वेकअप होता है आँख खुलना, आँख खुल गई आपकी। गेटअप होता है पूरा बेड से उठ जाना, ठीक है। तो आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, मैं 6 बजे उठती हूँ डेली। गिव अवे मतलब होता है बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस। जो चीफ गेस्ट था उन्होंने क्या दिए, प्राइजेस बांटे, ठीक है। तो गिव अवे मतलब बेसिकली सिंपली क्या है, बांटना। कुछ फ्रेजल वर्ब्स तो ऐसे होंगे जो आपने सुने भी होंगे और बहुत ही सिंपल से ईजी से होते हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है, बट कुछ कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यही कंपटीशन है, तो आपको इनको कंपटीशन मान के चलना है। गिव इन, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तैयारी के दौरान कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, आप समझ जाना आपको वही टैकल करना है। क्योंकि जो चीज़ आपको आ रही है वो तो आपको आती ही है, वो सबको आती होंगी ऑलमोस्ट, लेकिन जो आपको समझ नहीं आ रही है उसमें बहुत सारे बच्चे अटके होंगे और आपको उसी को पार करना है, ठीक है। गिव इन मतलब होता है मान जाना, समर्पण कर देना या फिर सौंपना, एक तरीके से सरेंडर कर देना या फिर एग्री करना या सबमिट करना, इसी को बोलते हैं गिव इन। एग्जाम्पल है द डॉटर इन लॉ गेव इन टू हर इन लॉज डिमांड्स, ठीक है। तो जो डॉटर इन लॉ यानी कि बहू थी, गेव इन टू हर इन लॉज डिमांड, ठीक है। जो मतलब अपने इन लॉज थे, जो ससुराल वाले थे, उनके लिए वो समर्पित हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल देते, सॉरी, नेक्स्ट है गिव अप का आपको पता ही होगा, टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू यील्ड, छोड़ देना, त्याग देना या हार मान जाना। गिव अप का मतलब सिंपली ये होता है। शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, ठीक है। गो अहेड, टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग। गो अहेड मतलब क्या होता है, किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना, ठीक है। हम आपने सुना भी होगा गो अहेड, कोई हम बोलते हैं ना कि आप किसी को बोल रहे हो मैं ये काम कर रही हूँ आजकल, तो वो सामने वाला बंदा आपको अप्रिशिएट करने के लिए बोलेगा गो अहेड, यानी कि कंटिन्यू करो आप काम को, अच्छी बात है। गो अहेड विद योर डिमांड्स, ठीक है, अपने डिमांड्स जारी रखो, ये एक सेंटेंस है इसमें। नेक्स्ट है गो अलोंग मतलब होता है सहयोग देना, किसी के साथ साथ चलना, कोऑपरेट करना, ठीक है। गो अलोंग, आई विल गो अलोंग विद दैम ऑन दिस इशू, मैं उनका सहयोग करूंगी इस इशू में, ठीक है। गो एट मतलब होता है हमला करना, अटैक करना, टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ किसी पर एकदम अटैक कर देना, उसको बोलते हैं गो एट। द बुल वेंट एट द ऑडियंस एंड दिस लेड टू स्टैम्पीड, ठीक है। बुल मतलब कोई सांड था वहाँ पे, वो ऑडियंस पे जो है उसने एकदम से अटैक किया, ठीक है। नेक्स्ट है गो बैक ऑन मतलब टू ब्रेक आ प्रॉमिस, वादे से मुकर जाना या प्रॉमिस तोड़ना, ठीक है। तो गो बैक ऑन मतलब होता है अपनी ज़ुबान से मुकर जाना, प्रॉमिस तोड़ देना। वाई डिड यू गो बैक ऑन योर प्रोमिसेस या ऑन योर प्रॉमिस, आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा या क्यों मुकरे आप अपने प्रॉमिस से, अपनी ज़ुबान से। नेक्स्ट है गो बाय मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली, नियमानुसार कार्य करना, कोई भी कार्य नियमानुसार करना, उसी को बोलते हैं गो बाय, ठीक है, किसी चीज़ के अनुसार चलना। एग्जाम्पल है इसमें वी शुड गो बाय द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स के अनुसार जो है नियम अनुसार जो है कार्य करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम वेंट बाय, ठीक है। एक होता है टाइम वेंट बाय, यानी कि एक दो एग्जाम्पल दिए थे ना, एक तो नियम अनुसार कार्य करना, एक होता है गुजरना। तो टाइम वेंट बाय मतलब होता है गुजरना, टाइम वक्त जो है गुजर गया। नेक्स्ट है आपको, तो हर चीज़ कुछ फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है, खासकर जिनके दो दो मीनिंग होते हैं उनको आप मार्क कर लो। जो आपको ऐसा लगता है तो कभी आप भूलोगे ही नहीं, उनको तो आप छोड़ दो बिल्कुल। जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको मार्क कर लो, बार बार रिवाइज कर लो। गो डाउन, टू बी एक्सेप्टेड, गो डाउन मतलब विश्वास करना या स्वीकार करना, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी हर किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था शुरुआत में, है ना, आपको पता ही होगा। सब मतलब जैसे बताया होगा कि हाँ भाई आप
जो है बंदरों से आप इंसान बने हो, तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, अरे कैसे हो सकता है ऐसा। तो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट है गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब है टू गेट रजिस्टर्ड इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में नाम दर्ज कराना। एग्जाम्पल है अशोक वेंट डाउन इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज रिलीजियस वर्क। तो इतिहास में नाम दर्ज कराया किसने? अशोक ने अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाया उसके रिलीजियस वर्क, जो धार्मिक काम उसने किए उसके लिए। ठीक है। गो फॉर, गो फॉर मतलब होता है, देखो हमने देखा ना गो, अभी यहाँ पर क्या देखा था? गो एट, गो एट देखा था, वैसे ही गो फॉर है। इसका मतलब भी आक्रमण कर, गो एट गो फॉर दोनों का मतलब क्या है? आक्रमण करना या कुछ पाने की कोशिश करना या चुनना, तीनों इसके मतलब हैं। तो ये कोशिश करना या कुछ पाने की कोशिश करना, और दूसरा है आक्रमण करना। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल गो फॉर दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को क्या करूँगी? चूज़ करूँगी। आई विल गो फॉर दिस ड्रेस, ठीक है, यानी कि चुनना, मैं आप इस ड्रेस को चुनूँगी। इफ़ यू वॉन्ट इट गो फॉर इट, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट इट गो फॉर इट, तो गो फॉर इट मतलब इसे प्राप्त करो। तो इसमें दोनों का ही एग्जाम्पल, हालांकि इसमें जो आपको दिया है वो प्राप्त करने का ही दिया है, कुछ पाने की कोशिश करना है ना, कुछ अगर आप चाहते हो तो उसे पाने की कोशिश करो। तो और यहाँ पर दिया है आपको चूज़ करना। ठीक है। अटैक का एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है गो एट में, आप वो देख सकते हो, है ना, गो फॉर लगा सकते हो गो एट की जगह। नेक्स्ट है गो ऑफ। गो ऑफ मतलब एक्सप्लोड, फटना या फूटना, बंदूक से गोली से छूटना, ऐसा कुछ है ना, फटना, बम फटना, ऐसा कुछ, एक्सप्लोड होना। तो गो ऑफ का मतलब बेसिकली क्या है? एक्सप्लोड होना। द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। तो इसमें क्या बोला है कि बॉम्ब जो है वो फट गया और लोग जो हैं इधर उधर जो है भागने लगे। गो ऑन मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल है शी वेंट ऑन रीडिंग द बुक। शी वेंट ऑन रीडिंग द बुक मतलब वो उसने किताब पढ़नी जारी रखी। ठीक है। गो ओवर टू गेन एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार होना। ठीक है। गो ओवर मतलब होता है स्वीकार होना, किसी के द्वारा आप स्वीकार हो। एग्जाम्पल है द ओ गॉड, एग्जाम्पल है द फर्म वेंट ओवर वेल। ठीक है। तो जो फर्म थी, सॉरी, द फिल्म वेंट ओवर वेल, तो फिल्म को बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया गया। गो थ्रो मतलब होता है टू पास थ्रो टाइम, टू रीड। ठीक है। किसी दौर से गुजरना या पढ़ना, दोनों का ही मतलब क्या है आपका यहाँ पे? आपका है गो थ्रो मतलब होता है किसी दौर से गुजरना, बेसिकली ये है। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बोला है पढ़ना। ठीक है। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को लेट मी गो थ्रो दिस बुक, तो गो थ्रो मतलब पढ़ना भी होता है। लेट मी गो थ्रो दिस बुक, मुझे ये बुक पढ़ने दो। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। गो अप मतलब इंक्रीज, बढ़ना। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फेमाइन, तो जो फूड ग्रेन्स के प्राइजेज हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, बढ़ना है। नेक्स्ट है गो विद मतलब टू सेलेक्ट और चूज, चुनना। आई कैन नॉट गो विद दिस ब्रांड, मैं इस ब्रांड को चूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हेयर ऑफ मतलब होता है टू गेट द न्यूज़ अबाउट, समाचार मिलना। ठीक है। हेयर ऑफ मतलब आपने कुछ समाचार सुना, मिला। एग्जाम्पल है आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी सच हॉन्टेड हाउस, मैंने इस हर्ड का तो आप समझ गए होंगे, सुनना है ना एक तरीके से। मैंने कभी भी इस हॉन्टेड हाउस जो है के बारे में नहीं सुना, इसका समाचार मुझे कभी नहीं मिला। समाचार मिलना मतलब कुछ सुनना है ना, कुछ किसी चीज़ के बारे में सुनना ही हो तो होता है समाचार। हिट ऑन या अपॉन, हिट ऑन या हिट अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? टू कम टू माइंड सडनली, अचानक से दिमाग में कुछ आता है ना, तो उसको बोलते हैं हिट ऑन, हिट किया मेरे दिमाग में एकदम से। हिट ऑन या हिट अपॉन मतलब अचानक से दिमाग में आना कोई चीज़। एग्जाम्पल है एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वॉज रीडिंग द स्टोरी। ठीक है। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में एकदम से आया जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। होल्ड बैक मतलब होता है टू रिटेन इन वंस पोजेशन, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब व्यक्त करने से रोकना, खुद को रोकना है किसी कार्य से। मतलब होल्ड बैक मतलब होता है अपने आप को रोकना, बेसिकली सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है अपने आप को रोकना कुछ करने से। एग्जाम्पल है प्लीज़ होल्ड बैक योर इमोशंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, अपने आप पे कंट्रोल रखना। ठीक है। होल्ड बैक। होल्ड डाउन क्या होता है? टू प्रिवेंट
टू लिमिट, रोकना, इसका मतलब भी ये होल्ड बैक का मतलब ये था खुद को रोकना कुछ करने से, किसी कार्य से। और होल्ड डाउन का मतलब है, इसका मतलब भी क्या है, कंट्रोल करना और रोकना। तो होल्ड बैक होल्ड डाउन ऑलमोस्ट सेम ही है मीनिंग में। एग्जाम्पल देख लो, द मिलिटेंट्स वर हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, जो मिलिटेंट्स थे वो किस द्वारा कंट्रोल किए गए, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब होता है पकड़ कर रखना, जारी रखना। ठीक है, टू मेंटेन वंस ग्रिप, टू कंटिन्यू, टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, टू वेट फॉर समथिंग वांटेड और रिक्वेस्टेड। ठीक है, पकड़ कर रखना, जारी रखना या इंतजार करना। तो होल्ड ऑन हम बोलते हैं ना, प्लीज़ होल्ड ऑन, इंतजार करो। कॉल पे आपने देखा होगा कि प्लीज़ होल्ड ऑन, इंतजार करो। तो यही होता है इसका मतलब, प्लीज़ होल्ड ऑन वाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू आर एग्जीक्यूटिव। होल्ड ऑन मतलब वेट करो, इंतजार करना भी होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होगे। होल्ड विद मतलब होता है अप्रूव ऑफ या एग्री विद, सहमत होना। ठीक है, होल्ड विद मतलब सहमत होना। आई कैन नॉट होल्ड विद दैम ऑन दिस मैटर। ठीक है, मैं सहमत नहीं हो सकता इस मैटर में उनके साथ। ठीक है, इसमें ये बोला है। देखो, मैं जो चीज़ें पढ़ रही हूँ, जो एग्जांपल्स हैं वो मैं बेसिकली बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले किए थे। तो एकदम से कोई सेंटेंस को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एकदम से पढ़ के एकदम से दिमाग में उसको ट्रांसलेट करके आपको समझाती हूँ, क्योंकि सेंटेंसेज मैं पढ़ती हूँ, मुझे एक बार में समझ में आ जाते हैं वो। लेकिन उस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं समझा देती हूँ अपने तरीके से उसको। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अदरवाइज ना लें। नेक्स्ट है आपका हंट डाउन मतलब होता है खोज या निकालना। हंट डाउन मतलब किसी चीज़ को खोज कर निकालना एक तरीके से। क्या है ये, टू पुश्यू सक्सेसफुली बाय डिलिजेंट सर्चिंग एंड चेजिंग, मतलब मेहनत से किसी चीज़ को आप जो है सर्च करके खोज के निकाल रहे हो। तो एग्जाम्पल क्या है, द मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर। ठीक है, जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने क्या करा, बॉर्डर पर जो है, एक सेकंड में इसका देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, द मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर। तो यहाँ पर देखो, एक तरीके से हंट डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को खोज निकालना, पकड़ लेना, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो इसमें बोला है जो मिलिटेंट्स थे यानी कि आतंकवादी थे, उनको जो है पकड़ लिया गया, वहीं पकड़कर वहीं बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया, या उनको वहीं मार के गिरा दिया गया। ठीक है, हंटेड डाउन मतलब होता है खोज निकालना या मार डालना वहीं पे ही। ठीक है, तो थोड़ा सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स जो हैं थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हशअप मतलब होता है टू हाइड, यानी कि छिपाना। दे हस्ड अप दिस स्कैम। ठीक है, दे हस्ड अप दिस स्कैम, यानी कि उन्होंने ये इस स्कैम को छिपाया। ठीक है, हशअप मतलब छिपाना। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेस ऑन मतलब होता है जैसे कि आपने सुना होगा इम्प्रेशन जमाना, यानी कि अपनी छाप छोड़ना एक तरीके से। सिंपली मैं आपको इसका मतलब बता रही हूँ। ठीक है, कोई बात का किसी व्यक्ति के दिमाग पर छाप छोड़ना। ठीक है, इम्प्रेशन जमाना या फिर इम्प्रेस ऑन हो सकता है इसका मतलब। इम्प्रेस ऑन का मतलब ये है। ठीक है, शी कैन इम्प्रेस अपॉन द क्लाइंट्स ईजीली, वो क्लाइंट्स पर अपनी इम्प्रेशन बहुत ईजिली जमा सकती है या फिर छाप छोड़ सकती है क्लाइंट्स पर। ठीक है, इम्प्रेस अपॉन भी बोल सकते हैं, इम्प्रेस ऑन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन आउट मतलब टू ईज अ प्रॉब्लम, समस्या की गंभीरता कम करना। ठीक है, किसी समस्या को कम करना, खत्म करना नहीं। आयरन आउट मतलब किसी समस्या को कम करना। वी नीड टू आयरन आउट आर डिफरेंसेस। ठीक है, हम अपने जो डिफरेंसेस हैं इसकी गंभीरता को कम कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, जंप एट मतलब कंक्लूजन, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। जंप एट मतलब एकदम से डिसीजन पर आ जाना, कंक्लूजन पे आ जाना। टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, जैसे कि यू शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन। ठीक है, आपको एकदम से किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कीप ऑन मतलब कंटिन्यू, जारी रखना। ही कैप्ट ऑन टॉकिंग, वो बात करता रहा, उसने बात करना जारी रखा, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ओके, कीप अप मतलब टू मेंटेन, कायम रखना। ठीक है, एग्जाम्पल है कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन।
अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा कायम रखें हर सिचुएशन में, ठीक है। कीप अप मतलब कायम रखना। किक अगेंस्ट मतलब होता है विरोध करना। सीधा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन, ठीक है। हमें जो है अथॉरिटी का जो है विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है अथॉरिटी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कोई भी आगे चल के कोई भी सिचुएशन हो सकती है ऐसी। इसमें बोला वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन, ठीक है। हमें सेडिशन के लिए बुक भी किया जा सकता है, इसलिए हमें क्या करना, अथॉरिटी का जो है विरोध नहीं करना चाहिए। बस बेसिकली किक अगेंस्ट मतलब विरोध करना, ठीक है। नॉक अबाउट या नॉक अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? टू वेंडर अबाउट एमलेसली, यानी कि इधर उधर घूमना बिना किसी मकसद के, मतलब फालतू में इधर उधर घूमना। नॉक अबाउट या नॉक अराउंड किसी भी आप मतलब इसका आप ऐसे याद रख सकते हो, फालतू में आप किसी के इधर उधर घूम रहे हो, नॉक नॉक कर रहे हो दूसरों के दरवाजे पे जाके, है ना। अब बचपन में आप करते थे ना, घंटी पे हम करते थे बचपन में ऐसा, किसी के घर पे बेल लगी है तो चुपचाप जाके बेल बजा के भाग जाते थे। तो वही नॉक अबाउट नॉक अराउंड, चुपचाप इधर उधर घूमना फालतू में। आप ऐसे याद रख सकते हो, नॉक नॉक करना, दरवाज़ा फालतू में किसी का बजाना। तो इससे आप याद रख सकते हो कि नॉक अबाउट या नॉक अराउंड, फालतू में इधर उधर घूमना। एग्जाम्पल है इसका, ही नॉक्ड अबाउट एज ही वॉज जॉबलेस, वो बेरोजगार था, जॉबलेस था, इसलिए वो इधर उधर फालतू में घूमता रहता था, ठीक है। या हाँ। नॉक समवन का मतलब क्या है? किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना, बदतमीजी से व्यवहार करना किसी के साथ। नॉक समवन अबाउट या फिर नॉक समवन अराउंड, ठीक है। नॉक समवन अबाउट या नॉक समवन अराउंड, किसी के साथ बदतमीजी से बिहेव करना। टू बिहेव वायलेंटली टुवार्ड समवन, एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीज़न, बिना किसी राइम रीज़न के हम उसे जो है क्या करते, वी कैन नॉट नॉक हिम मतलब हम उसे असॉल्ट नहीं कर सकते, वायलेंटली गलत व्यवहार नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉक डाउन, टू ब्रिंग द ग्राउंड विद अ ब्लो, यानी कि कुचल देना। नॉक डाउन मतलब होता है किसी को कुचल देना, धक्का मारकर गिरा देना, ठीक है। ही वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार, स्पीडिंग मतलब तेज़ी से गति से आ रही कार के द्वारा उसे वो कुचला गया, ठीक है। नॉक डाउन मतलब कुचला गया, ठीक है। या फिर धक्का मार के गिरा देना भी होता है इसका मतलब। लैप अप मतलब क्या होता है? अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना, टू रिसीव वेरी ईगरली, ठीक है। किसी भी चीज़ को उत्सुकता के साथ प्राप्त करना लैप अप होता है। एग्जाम्पल, लेट अस लैप अप द विक्ट्री यानी कि जो हमारी जीत है उसको उत्सुकता के साथ उसका क्या करें, हम स्वागत करें या उसको प्राप्त करें, ठीक है। लाफ एट, नेक्स्ट है हमारा लाफ एट मतलब किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो एग्जाम्पल क्या है, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है लाफ ऑफ या लाफ अवे, इसका मतलब क्या होता है? हंसी में किसी गंभीर बात को उड़ा देना, मतलब कुछ लोग मजाक मजाक में बहुत गंभीर बात बोल देते हैं ना, मतलब वही है लाफ ऑफ या लाफ अवे। टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट और सीरियस, ठीक है। ही लाफ्ड ऑफ अवे हिज ट्रबल्स, तो मतलब उसकी मजबूरियों पे, उसकी मुसीबतों पे या फिर उसकी जितनी प्रॉब्लम्स थी उस पर वो हंसा, ठीक है, उसने उसको मजाक उड़ाया, ठीक है। मतलब किसी मतलब गंभीर बात को उड़ा देना, मतलब फालतू में किसी की, आप समझ गए होंगे लाफ ऑफ या लाफ अवे का मतलब हंसी में, मजाक मजाक में किसी गंभीर बात पे हंस देना, ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा ले असाइड। ले असाइड यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं ले बाय, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टू मेक सेविंग फॉर फ्यूचर यूज़, बचत करना। ले असाइड या ले बाय मतलब होता है बचत करना। एग्जाम्पल है, प्लीज़ ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज। रेनी डेज होते हैं जो बुरा वक्त होता है कभी कभी, उसके लिए आप बोल सकते हो रेनी डेज के लिए आप क्या करो, कुछ सेविंग्स करके रखो अपने पास, ठीक है। ले डाउन मतलब होता है हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। टू सरेंडर, टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज़ या फिर सरेंडर, ठीक है, हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। ले डाउन, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव बट टू ले डाउन योर वेपन्स, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, आप सिर्फ हथियार डालने के अलावा, समर्पण करने के अलावा। ले इन मतलब टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए जमा करना जैसे हमने देखा ना बचत करना, ले बाय या ले असाइड, वैसे ही हमारा आप क्या है ले इन मतलब भी होता है जमा करना भविष्य के लिए।
द एंड्स ले इन फूड फॉर द विंटर सीजन। ठीक है, तो चींटियाँ होती हैं वो विंटर सीजन के लिए अपना फूड क्या करती हैं, भविष्य के लिए जमा करके रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ले ऑफ। ले ऑफ मतलब टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ। ठीक है, यानी कि काम से निकाल देना। ठीक है, ले ऑफ मतलब काम से निकाल देना। द कंपनी इज़ गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स। तो कंपनी जो है कुछ वर्कर्स को काम से निकालने जा रही है या निकाल रही है। लेआउट। लेआउट मतलब होता है व्यवस्थित करना, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ठीक है, लेआउट मतलब अकॉर्डिंगली व्यवस्थित करना, ऑर्डर में। एग्जाम्पल है ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। अपने प्लान्स को क्या करो, पहले व्यवस्थित करो, कुछ भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। लीव्स ऑफ। लीव्स ऑफ मतलब होता है बंद करना। ठीक है, टू स्टॉप या सीज। ठीक है, लीव्स ऑफ मतलब बंद करना। वी लीव ऑफ, सॉरी लीव ऑफ ही है, सॉरी वी लीव ऑफ वर्किंग एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5। ठीक है, तो हम जैसे ही हमारी जो है 5 बजेंगे, स्ट्राइक्स 5 मतलब हो जाएगा आपका, क्लॉक स्ट्राइक्स 5 मतलब जैसे ही 5 बजेंगे हम काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, 5 बजे हम काम करना बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है। लीव, लीव या लेट अलोन। लीव भी बोल सकते हैं या लेट अलोन भी बोल सकते हैं। दखल देने से बचना। ठीक है, मतलब किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, कि भाई दखल मत दो, भाई इसको अकेला छोड़ दो। लीव यानी कि छोड़ देना, अकेला छोड़ देना किसी इंसान को फॉर सम रीज़न कि थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर पाए, हम दखल ना दें उसकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए। लीव अलोन या फिर लेट अलोन। ठीक है, जैसे कि टू लीव मी अलोन, आई एम सिक ऑफ योर इंटरफेरेंस। मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं आपकी इंटरफेरेंस से जो है परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लेट समवन डाउन, टू डिसअपॉइंट समवन। किसी को लेट डाउन कर रहे हो आप, यानी कि निराश कर रहे हो आप। ठीक है, ट्रस्ट मी, इसका एग्जाम्पल है ट्रस्ट मी आई विल नॉट लेट यू डाउन। मुझे भरोसा करो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। लेट यू डाउन मतलब निराश करना। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, इसमें ये बोला है। लेट ऑन। लेट ऑन मतलब शेयर अ सीक्रेट, गुप्त बात साझा करना। ठीक है, लेट ऑन मतलब किसी को किसी के साथ अपनी गुप्त बात साझा करना। जैसे कि नो वन विल लेट ऑन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेट इन। लेट इन मतलब होता है अलाउ टू एंटर, प्रवेश करने देना। लेट इन मतलब किसी को प्रवेश करने देना। एग्जाम्पल है वी कैन नॉट लेट दोज पीपल इन, हम उन्हें प्रवेश करने नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है लेट समथिंग ऑफ। किसी बम गोली को फूटने या चलने देना। ठीक है, किसी बम को फूटने देना। ठीक है, लेट सम मतलब टू मेक समथिंग सच अ बॉम्ब एक्सप्लोड और फायर अ गन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, द पुलिस कैन नॉट लेट द बॉम्ब ऑफ एज द प्लेस इज़ हैविली क्राउडेड। पुलिस जो है वो बम को फटने नहीं दे सकती है क्योंकि ये पूरा एरिया जो है पूरा क्राउडेड है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम लेट समथिंग ऑफ का। नेक्स्ट है लेट आउट। ठीक है, लेट आउट मतलब टू अलाउ समवन और समथिंग टू लीव प्लेस, यानी कि बाहर निकलने देना। लेट आउट मतलब बाहर निकल, लेट इन मतलब अंदर आने देना, कम एंटर करने देना, और लेट आउट मतलब बाहर निकलने देना, एग्जिट करने देना। हु हैज़ लेट द डॉग्स आउट, कुत्तों को बाहर किसने जाने दिया, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, लेट अप। लेट अप मतलब होता है कम होना, तीव्रता कम करना। देखो ना, सुनने देखने में लग रहा है अप बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, लेट अप का मतलब होता है तीव्रता, गति को कम करना, है ना, किसी भी चीज़ को कम करना। टू स्लो डाउन, टू बिकम लेस सीवियर। ठीक है, वी विल स्टे हेयर अंटिल द स्टॉर्म लेट्स अप। ठीक है, जब तक तूफान कम होता है तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। लाई बिहाइंड। लाई बिहाइंड का मतलब होता है छिपा हुआ कारण होना, टू बी द हिडन कॉज। ठीक है, कोई भी छिपा हुआ कारण होता है उसी को बोल देते हैं लाई बिहाइंड। एग्जाम्पल है आपका एवरीवन नोज दैट, सॉरी एवरीवन नोज व्हाट लाइज बिहाइंड द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है,
देखो छिपा कारण, देखो हाल होने के लिए छिपा कारण है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हर किसी को पता है इसका छिपा हुआ कारण, बिहाइंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर के पीछे जो कारण है, जो मर्डर हुआ है उसके पीछे का कारण सबको पता है, छुपा हुआ कारण, ठीक है, लाई बिहाइंड। लाई इन मतलब होता है किसी चीज़ में होना, एग्जिस्ट करना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर्स, तो कहते हैं ना कि ब्यूटी जो होती है, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, वही इसमें बोला गया है, ठीक है। लाई इन मतलब आंखों में, किसी चीज़ में होना, एग्जिस्ट करना। लाइट ऑन या लाइट अपॉन, इसका मतलब होता है अचानक सूझना, टू थिंक फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, एकदम से आपके दिमाग में लाइट ऑन हुआ, लाइट अपॉन हुआ, आपकी आंखों में लाइट ऑन, आपके दिमाग में एकदम से लाइट ऑन हुआ, यानी कि अचानक से कुछ सूझा। शी लाइटेड अपॉन अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसको एकदम से ही कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका सूझा। नेक्स्ट है लाइट अप। लाइट अप मतलब होता है चमकना या खुश होना, ठीक है। लाइट अप का मतलब होता है चमकना या खुश हो जाना। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, द गुड न्यूज़ विल लाइट अप हर फेस, ठीक है। चमकना, एकदम से खुश हो जाना, लाइट अप, तो जो गुड न्यूज़ होगी उसकी वजह से उसका फेस जो है एकदम से चमक उठेगा। नेक्स्ट है लिव बाय, इसका मतलब है मान्यताओं या सिद्धांतों को मानना, ठीक है। लिव बाय मतलब होता है सिद्धांतों को मानना, मान्यताओं को मानना। फॉलो मैनर्स मीन्स इन लाइफ, वी शुड लिव बाय प्रिंसिपल्स, हमें जो है सिद्धांतों के साथ जो है क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। लिव अप टू मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना, टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। आई कुड नॉट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, मैं अपनी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो लिव अप टू मतलब होता है खरा उतरना, ठीक है। लिव विद मतलब सहन करना, ठीक है। टू पुट अप विद, रिजाइन वन सेल्फ, ठीक है, सहन करना। एग्जाम्पल है शी कैन नॉट लिव विद दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इस टेंशन के साथ बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इस टेंशन को लंबे टाइम तक सहन नहीं कर सकती, बेसिकली इसमें ये बोला हुआ है। लिव थ्रो मतलब होता है बर्दाश्त करना, देखो सहन करना बर्दाश्त करना दोनों ही सेम है, लिव विद बोल दो या लिव थ्रो बोल दो, सर्वाइव करना यहाँ पे, ठीक है। ही लिव्ड थ्रो द रेनी डेज एंड दिस मेड हिम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसने अपने रेनी डेज बुरे दिनों को बर्दाश्त किया, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब किसी की केयर करना, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ। एग्जाम्पल है इसका, ही लुकड आफ्टर हिज एलिंग फादर, जो उसके बीमार पिता थे उनका उसने ध्यान रखा। लुक बैक ऑन, टू थिंक ऑफ, लुक बैक ऑन मतलब होता है बीते समय की अनुभव या बात के बारे में सोचना, मतलब बीती हुई बातों को सोचना लुक बैक ऑन होता है। एग्जाम्पल है आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज, जो मेरे खुशियों भरे दिन थे उनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। लुक डाउन ऑन या फिर लुक डाउन अपॉन, देखो डाउन के साथ ऑन या अपॉन भी आ रहा है यहाँ पे, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। टू रिगार्ड एज इन्फीरियर यानी कि नीची निगाह से देखना, टू लुक डाउन ऑन का मतलब होता है नीची निगाह से देखना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, जो गरीबों को हमें नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट है लुक फॉर मतलब टू ट्राई टू फाइंड, खोजना, ठीक है। लुक फॉर मतलब होता है खोजना। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए एक सुटेबल मैच ढूंढ रही हूँ या खोज रही हूँ। लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेक्ट विद प्लेजर, लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है खुशी के साथ इंतज़ार करना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब खुशी के साथ इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, ठीक है, मैं तुमसे मिलने का जो इंतज़ार कर रही हूँ पूरी खुशी के साथ कर रही हूँ। एग्जाम्पल है नेक्स्ट है लुक इन ऑन या कॉल ऑन, इसका मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक है। लुक इन ऑन या फिर हम बोल सकते हैं कॉल ऑन। आई विल लुक इन ऑन या फिर आई विल कॉल ऑन यू सून, ठीक है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। आई विल कॉल ऑन यू सून या फिर आई विल लुक इन ऑन यू सून, दोनों का ही मतलब क्या है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी या मिलूंगा, ठीक है।
देखो अगर आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हो ना अपने जो है डेली लाइफ में, मतलब जब आप इंग्लिश बोलते हो तो एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो बनता है लोगों के सामने कि हाँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। द पीपल विल लुक इनटू द मैटर, ठीक है। तो लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, सॉरी पीपल बोल रही हूँ। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेगी किसको, मैटर को। आई होप ये समझ गए होंगे, सिंपल सा था। नेक्स्ट है लुक ऑन या लुक अपॉन, यानी कि कंसिडर, टू कंसिडर, मानना, किसी चीज़ को कंसिडर करना या मानना। लुक ऑन या लुक अपॉन, जैसे कि शी लुक्ड ऑन दिस सीरियस मैटर एज अ जोक, ठीक है। उसने उस मैटर को, सॉरी जो सीरियस मैटर था उसको एक जोक की तरह लिया, जोक की तरह माना, ठीक है। लुक्ड ऑन भी हो सकता है, लुक अपॉन भी हो सकता है, ठीक है। लुक आउट, बिवेयर, बिवेयर या फिर वॉच आउट। लुक आउट मतलब होता है सावधान होना, सिंपली ये है इसका मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल है लुक आउट द ट्रेन इज कमिंग, ठीक है, सावधान हो जाएं ट्रेन आ गई है। नेक्स्ट है लुक समथिंग या लुक समवन अप, यानी कि कोई जानकारी खोजना, ठीक है। लुक समथिंग या लुक समवन अप। आई लुक्ड अप द नंबर ऑफ द हॉस्पिटल ऑन गूगल, ठीक है, मैंने जानकारी खोजी हॉस्पिटल्स के बारे में गूगल पर। लुक टू मतलब होता है कोई आशा करना। एग्जाम्पल है आई लुक टू हेयरिंग फ्रॉम हर विद इन अ वीक, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहे हैं मैं उससे कुछ सुनने की आशा कर रहा हूँ, मतलब उससे कुछ सुनने की आशा कर रहा हूँ हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर, ठीक है, इसी हफ्ते में। नेक्स्ट है आपका लुकअप फॉर। लुकअप फॉर मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग अप फॉर अ जॉब। तो लुकिंग अप, एक तो लुक फॉर था, एक लुक अप फॉर है, दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। लुकअप फॉर और लुक फॉर मतलब ढूंढना या खोजना। लुकअप टू मतलब पसंद करना। एग्जाम्पल है आई लुक अप टू माई टीचर्स, ठीक है, मैं अपने टीचर्स को पसंद करता हूँ, ठीक है, पसंद करना, लुकअप टू। नेक्स्ट है लुकअप। लुकअप मतलब होता है टू इम्प्रूव, बेहतर होना। इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ चेंज थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप। गवर्नमेंट चेंज हो गई है फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं दिख रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। लुकअप मतलब होता है बेहतर होना। नेक्स्ट है आपका मेक डू। मेक डू मतलब काम चलाना, यानी कि टू मैनेज विद लिमिटेड मीन्स, ठीक है। तो मेक डू मतलब काम चलाना जितना हो उसी से। दे हैड टू मेक डू विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उन्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करना है, काम चलाना है, काम चलाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मेक डू मतलब काम चलाना। आई होप ये जो है आज हम लोग 200 तक करते हैं, लास्ट हम लोग कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के जो 100 हैं 100 करके ही हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 100 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।